हिस्ट्री पढ़ते हुए बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म में। चलिए आज इस कॉन्सेप्ट को एक मिनट में समझ लेते हैं। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है एक आइडिया, एक स्ट्रैटेजी जिसके तहत एक बहुत बड़ी कंट्री किसी दूसरे छोटे कंट्री को कंट्रोल करना चाहती है। अब वो कंट्रोल उसको चाहे डायरेक्टली कर सकती है जाके उसके ऊपर अपना रूल दबा के, और या फिर वो उसके ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि उसकी इकोनॉमी के किसी हिस्से को कंट्रोल कर लेना या उसके कल्चर के किसी हिस्से को कंट्रोल कर लेना। आपको एक चीज समझनी है कि फॉर एग्जाम्पल जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो ब्रिटिश वर इंपीरियलिस्ट, क्योंकि वो एक बड़ी कंट्री थी, उसके पास एक स्ट्रैटेजी थी। वो दूसरी कंट्रीज को वर्ल्ड में कॉलोनाइज करना चाहता था, उनको ऑक्यूपाई करना चाहता था, उनकी टेरिटरी, उनके रिसोर्सेज को लूटना चाहता था। अब आते हैं सबसे बड़े टर्म पे, विच इज कोलोनियलिज्म। कोलोनियलिज्म अब एक प्रैक्टिकल एक्शन है। इस चीज को कंपैरेटिवली याद रखिए। इफ इंपीरियलिज्म इज अ स्ट्रेटेजी, कोलोनियलिज्म इज अ प्रैक्टिकल एक्शन। तो यहां पर जब हम कोलोनियलिज्म को प्रैक्टिकल एक्शन कहते हैं तो यहां पर जो वो बड़ी कंट्री होती है वो एक्चुअली जाकर एक एक्शन लेती है। एक्शन लेके वो छोटी कंट्रीज या छोटी टेरिटरीज के ऊपर अपना रूल बना लेती है। रूल बनाने के बाद उनकी इकोनॉमी, उनके पॉलिटिकल सिस्टम्स को हाईजैक करके कंट्रोल करना शुरू कर देती है। तो जब ब्रिटिश ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम इंडिया जाएंगे और इंडिया को कॉलोनाइज करेंगे और उसके ऊपर रूल करेंगे, सो दैट वाज एन इंपीरियलिस्टिक स्ट्रैटेजी और अ माइंडसेट। पर जब ब्रिटिश फाइनली इंडिया आए, इंडिया आके उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज किया, तो इस पर्टिकुलर एक्शन को जिसके तहत उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज करके हमारे को अपनी कॉलोनी बनाया, दैट इज कॉल्ड कोलोनियलिज्म। तो इंपीरियलिज्म, रिमेंबर, इज एन आइडिया ऑफ कंट्रोलिंग अदर कंट्रीज, इट्स अ स्ट्रैटेजी। कोलोनियलिज्म इज एक्चुअली taking action, ruling and settling down in those countries। आपको एक हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से भी ये चीज को याद रखनी है, क्योंकि जब आप एग्जाम में आंसर लिखें तो एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है बेसिकली रिचर्ड रॉबिन्सन। रिचर्ड रॉबिन्सन बोलते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात। वो कहते हैं कि किसी भी कंट्री की इंपीरियलिज्म की स्ट्रैटेजी में एक इकोनॉमिक अंडरकरंट हमेशा होता है। इस पॉइंट को एलैबोरेट किया था आगे जाकर नाइल फर्गुसन ने भी। नाइल फर्गुसन ने भी ये बात बोली कि जिस तरीके से एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कॉलोनाइज करती है विद एन इंपीरियल माइंडसेट, उस केस में हम हमेशा एक इकोनॉमिक अंडरकरंट देखते हैं। तो लास्ट में एक फाइनल पॉइंट आपको मैं बोलना चाहूंगा कि ऑल colonialism is imperialism, but not all imperialism becomes colonialism. I hope आपको ये लास्ट पॉइंट समझ आया होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से समझा है तो।